जाति कर्मठ है, अनुभवशाली, जनसेवा की शपथ उठा ली, नए युग का प्रण लेकर जिसने प्रगति की एक लहर चला दी, जो भी हाथ में काम लिया उसको ही सोना कर दिया। डॉक्टर राम प्रताप ने निर्भय होकर लोकतंत्र मजबूत किया, सेवा बलिदान को ही जिसने अपने जीवन का लक्ष्य चुना, त्याग और संघर्ष को जिसने अपना हथियार बनाया, दिन और रात का समय भी उसके प्रयासों के लिए कम पड़ा। विरोधियों ने जिसकी छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 40 सालों से जो है आपकी सेवा में तत्पर, वो है विकास का दूत डॉक्टर राम प्रताप। आप सबने उन्हें स्नेह और समर्थन देकर 1993 में विधायक के रूप में अपना नेता चुना और तभी से हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र प्रगति की ओर अग्रसर हो गया। उनके कठिन परिश्रम और अथक प्रयासों की सराहना स्वरूप तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह जी शेखावत ने उन्हें मंत्री पद पर आसीन किया। 1993 का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य हनुमानगढ़ को जिला बनाकर किया। तभी से हनुमानगढ़ के विकास और विकास दूत डॉक्टर राम प्रताप के राजनीतिक जीवन की गौरव गाथा शुरू होती है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने हनुमानगढ़ विधानसभा की सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रण लिया और जिले का पहला ओवर ब्रिज बनवाया, जिसका फायदा हनुमानगढ़ वासियों को आज भी हो रहा है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन होने के कारण वहां काफी जबरदस्त जाम लगता था। ओवर ब्रिज बनने के बाद ट्रैफिक काफी कम हो गया। इसके अलावा 12 अलग अलग अंडरपास बनवाए, जीएसएस का निर्माण करवाया और प्रत्येक ढाणी जहां कभी बिजली पहुंची भी नहीं थी, वहां हर घर में बिजली का कनेक्शन करवाया। प्रत्येक पंचायत स्कूल खुलवाकर शिक्षा को आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम प्रताप के निरंतर प्रयासों से हनुमानगढ़ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो पाया। डॉक्टर राम प्रताप ने 2023 में घग्गर नदी में उफान के कारण हनुमानगढ़ की डूबने की संभावना को पहले ही देखकर सभी अधिकारियों को सूचित किया तथा खुद मशीनों को लेकर जाम हो चुके ऑटो हेड को जैसे तैसे खुलवाकर हनुमानगढ़ को डूबने से बचाया। सतीपुरा फ्लाईओवर को पास करवाकर उसका काम शुरू करवाया, परंतु 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद इस काम को रोक दिया गया। युवाओं के लिए राजीव गांधी स्टेडियम और जिला क्लब का निर्माण करवाया। पेयजल के लिए प्रत्येक पंचायत पर वाटर वर्क्स का निर्माण करवाया। सालों से नहर के दूषित पानी के कारण होने वाली बीमारियों को देखते हुए 281 करोड़ की पेयजल योजना शुरू की, जिसमें पानी फिल्टर होता और उसमें कुछ जरूरी मिनरल्स ऐड किए जाते। फिर उस पानी को पंपिंग स्टेशन के द्वारा घरों में सप्लाई किया जाता। उस पंपिंग स्टेशन की क्षमता इतनी होगी कि जमीनी स्तर से 45 फीट ऊपर तक पानी को बिना किसी मोटर के 24 घंटे तक सप्लाई किया जा सके। इस योजना को पास कर दिया गया था। इसका काम भी शुरू कर दिया गया था। डिगिया खुद चुकी थी, जो पाइपलाइन डालनी थी वह पाइपलाइन डल गई थी। लेकिन वहीं 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद इसका काम रोक दिया गया। इंदिरा गांधी नहर की रीलाइनिंग करके उसे पक्का करवाया, जिस कारण पानी जमीन में अवशोषित कम हुआ और पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो पाया। फतेहगढ़ माइनर का निर्माण करवाकर 7600 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करवाया। शहर से गांव के लिए संपर्क सड़कें बनवाई। इस कारण शहरी और ग्रामीण इलाकों की नजदीकी बढ़ी। बाढ़ से निजात के लिए घग्गर नदी पर इंदिरा गांधी नहर का डिवीजन बनवाया। एसएसडब्ल्यू माइनर, जेआरके माइनर, एनडीआर माइनर, एलएलडब्ल्यू, जेडीडब्ल्यू माइनर और भाखड़ा नहर की रिफिलिंग करवाई। मैनावली में राजस्थान का पहला कैनाल टॉप सोलर प्लांट बनवाया, जो कि हर रोज 12,000 किलोवाट से अधिक बिजली का उत्पादन करता है। पूर्वांचल समाज के लिए माइनर पर पूजा के लिए घाट का निर्माण करवाया। प्रत्येक समाज के लिए धर्मशाला निर्माण के लिए भूमि आवंटन करवाई। रेलवे स्टेशन के भवनों का निर्माण करवाया। हनुमानगढ़ से किशनगढ़ 6 लाइन एक्सप्रेसवे मंजूर करवाई। कोहला फॉर्म की 4 दीवारी करवाकर आवारा पशुओं से जमीन में फसल को होने वाले नुकसान को रुकवाया। घग्गर नदी के अंदर भूमिगत पानी का लेवल बढ़ाने के लिए रिचार्ज ट्यूबवेल बनवाए गए। नंदराम की ढाणी व टाउन एनएम कॉलेज के अंदर बास्केटबॉल सिंथेटिक कोर्ट का निर्माण करवाया। प्रत्येक स्कूल में टेबल टेनिस उपलब्ध करवाए। विकास दूत डॉक्टर राम प्रताप जी के नेतृत्व में हनुमानगढ़ में प्रगति और बहुमुखी विकास की लहर चलती है। उसी लहर को आगे बढ़ाते हुए हनुमानगढ़ के विकास का बेड़ा अब उनके बेटे अमित राम प्रताप सहू ने उठाया है। आने वाली 25 नवंबर को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर अमित राम प्रताप सहू को भारी मतों से विजयी बनाएं।